सांप हमारा विरोधी है, हमें काट के मारेगा, लेकिन पारसनाथ कहते हैं हम उसका विनाश नहीं करेंगे, हम उसका विनाश नहीं करेंगे, वो हमारा विरोधी है। और ये परिणति जब जाग जाती है तो जो कल हमने चर्चा की थी, जब तुम जीव द्रव्य अपने आप को घोषित किया तो 5 अचेतन द्रव्य तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए, 5 द्रव्य विरोध में खड़े हो गए, 5 द्रव्य तुमसे अलग हो गए। लेकिन जीव तत्व कहता है हम सब परस्पर में विरोधी हैं, लेकिन इस सृष्टि के लिए जब कार्य करेंगे तो हम छह मिलकर के कार्य करेंगे। जब सृष्टि के निर्माण की बात आएगी, 6 द्रव्य परस्पर में विरोधी है, लक्षण भिन्न, कार्य भिन्न, स्वरूप भिन्न, लेकिन जब सृष्टि की बात आती है तो 5 और 6 द्रव्य मिलकर के इस कार्य को करते। नदी की बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था नदी के 2 किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है, उनका स्थान विपरीत होता है, कभी मिलते नहीं। 3 काल में कभी आज तक नदी के दोनों किनारे मिलते नहीं हैं। जिस दिन दोनों किनारे मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाएगी। नदी कब तक बह रही है और दोनों किनारे बिल्कुल उल्टे हैं, एक पश्चिम की तरफ है, एक पूरब की तरफ है, एक तुम्हारे गांव की तरफ है, एक दूसरी की तरफ है, विपरीत है। ये दोनों किनारों का जो विरोध है, यही विरोध उस नदी को अनंत सागर तक ले जाता है। दोनों में इतना विरोध है, इतना विरोध है कि कोई दुनिया की ताकत आज तक दोनों किनारों को मिला नहीं पाई। तुम्हारी क्या भावना है? ये दोनों किनारे मिलकर एक हो जाए? हमें तो क्या पता। तुम्हारी नर्मदा नदी को कर लो, बासी में बह रही है। नर्मदा नदी के किनारे दोनों मिलकर एक हो जाए, भाव ना भाव। अपन माला फेरते हैं, जाप कराते हैं, भगवान नर्मदा के दोनों किनारे एक हो जाएं, गंगा के दोनों किनारे एक हो जाएं, सारी नदियों के किनारे ये दोनों मिलकर के एक कब होंगे? ये भावना अपन भाएं या नहीं भाएं? नहीं भाना? ठीक है। यानी तुम भी चाह रहे हो कि दोनों परस्पर विरोधी बने रहें। देखो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा विरोध, नहीं तो करो, हाँ करो, सीधी बात। अपन तो कुछ जानते नहीं, हम तो प्रवचन तो देते ही नहीं, अपन तो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं और फिर सबसे मानते हैं कि भाई बहुमत से करें कि सर्वसम्मति से करें। अपन तो मीटिंग कर रहे हैं। और आज का प्रस्ताव है नदी के 2 किनारे होते हैं जो परस्पर में विरोधी होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते। अब इनके संबंध में आप विचार करो कि ये 2 किनारे कब मिले थे, कब मिल रहे हैं और कब मिलेंगे। अपन सब भावना भाते हैं, उसका साइड इफेक्ट देख लेना, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही नहीं बचेगी। नदी जभी तक कायम है, तभी तक पवित्र है, तभी तक बहती हुई है जब तक नदी के 2 परस्पर विरोधी किनारे उसको साधे हुए। अभी धर्म नहीं आया, अभी ये अनेकांत है। अनेकांत धर्म कब आएगा? मत सोचो दुनिया को एक करने की, मत सोचो अग्नि को और पानी को एक करने की कि अग्नि और पानी एक हो जाए। मत सोचो कि रात और दिन एक हो जाए। मत सोचो कि दुनिया में सब वस्तुएं एक हो जाएं, बहुत बड़ा अद्वैतवाद आ जाएगा, सब कुछ आनंद खत्म हो जाएगा। एक एक चीज का तुम बोर हो जाओगे। यदि मात्र तुम्हें देखने मात्र की शक्ति है और सुनने की नहीं हो तो तुम बोर हो जाओ। क्या देखोगे? सुनने में तो
सारे संसार को परस्पर विरोधी तत्व प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। अनेकांतमयी वस्तु है, उस अनेकांतमयी वस्तु को अपन को धर्म की ध्वजारोहण करना है। वस्तु अनेकांतमयी है, उसको ध्वजारोहण करना है धर्म का। तो आगे कार्य सुनो। नदी के दो किनारे होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर के काम करते हैं। कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर काम करते हैं। दोनों का कार्य क्या है? नदी को बहाना। नदी को बहाने के लिए दोनों मिल गए, लेकिन परस्पर में नहीं मिलेंगे। नदी को बहाने के लिए तो मिलेंगे, और नदी भी चाहती है कि हे किनारे तुम दोनों अलग अलग बने रहना, तो हम बहते रहेंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा हो जाएगा। मिलकर काम करना है। मतभेद हो कोई बड़ी चीज नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो अच्छे होते हैं, डिस्कशन है। समंतभद्र महाराज ने ऊहापोह कहा, होना चाहिए। मतभेद में कोई आपत्ति नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। नदी किनारों में मतभेद है, लेकिन नदी किनारों में मनभेद नहीं है। दोनों से पूछा तुम्हारा काम क्या है? बोले नदी को बहाना। दूसरे से पूछा तुम्हारा काम क्या है? नदी को बहाना। जब दोनों का काम एक ही है तो एक हो जाओ ना? नहीं, दोनों तो एक नहीं होंगे, लेकिन नदी को बहाना दोनों का काम होता है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में महानुभाव, इस सारी सृष्टि को अपन एक ऐसे अनेकांत को, अनेकांत धर्म की स्थापना करते हैं। हमारे लिए उसमें कोई विकल्प नहीं आया। परस्पर सुख भी आएगा, उसको एक बैठा लो। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाना है। ना शेर को गाय बनाओ और ना गाय को शेर बनाओ, क्योंकि शेर कभी गाय हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही भिन्न है। उसकी जाति अलग है, उसका परिवार अलग है, उसका कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है। और गाय की भी जाति अलग है, कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है, उसके संस्कार अलग है। ये दोनों जातियां कभी कितने ही ग्राफ्टेड करो, लेकिन शेर और गाय कभी एक नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसी बुद्धि हमारी है तो हम सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। हम व्यर्थ में ये प्रयास कर रहे हैं कि कब गाय शेर बनेगी। कब शेर गाय बनेगी, ये सब व्यर्थ करता है। प्रयास इस पे करो, चमत्कार दिखाओ साधना का, कि हम गाय को शेर नहीं बनाएंगे, शेर को गाय नहीं बनाएंगे, लेकिन दोनों को एक कटोते में पानी जरूर पिलाएंगे। ये महावीर का सबसे बड़ा, कितना बड़ा। जब मैंने एक बार उसको कम से कम 2-3 दिन चिंतन किया मैंने इस पर, वेदी के सामने बना था, तो उसको सोच करके मैंने कहा यही क्यों बनाया। 2 गायों को पानी पिला देते, 2 शेरों को पानी पिला देते, नहीं, विपरीत। बहुत बड़ा शिक्षा, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि वो चित्र अपनी जिंदगी में आ गया, आनंद ही आनंद है।